गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। फर्स्ट देखो, 5/7 + 0 = डैश। आपको एक फ्रैक्शन दी गई है 5/7। जब आप इसमें ज़ीरो को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? तो देखो, जब आप किसी फ्रैक्शन में ज़ीरो को ऐड करते हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। तो आपका आंसर भी होगा 5/7। लाइक देखो, आप किसी नंबर 4 में आप ज़ीरो को ऐड करते हो तो आपका आंसर भी 4 ही होगा। तो ये नंबर ही आपका आंसर आया जिसमें आपने ज़ीरो को ऐड करा था। तो इसी तरीके से आप किसी फ्रैक्शन में ज़ीरो को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर वही फ्रैक्शन होगी जिसमें आपने ज़ीरो को ऐड किया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सेकेंड, 3/13 - डैश = 3/13। 3/13 ये फ्रैक्शन है, इसमें से हम किसे सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर भी 3/13 आए? तो देखो यहाँ पे जब आप इसे ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर भी 3/13 ही होगा। बिकॉज इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम अ फ्रैक्शन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन रिमेन सेम। क्योंकि जब भी हम किसी फ्रैक्शन में से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। लाइक देखो, आपने किसी नंबर में से ज़ीरो को माइनस किया तो आपका आंसर वही नंबर आ रहा है जिसमें से आपने ज़ीरो को माइनस करा। तो वही नंबर आंसर लाने के लिए आपको ज़ीरो से माइनस करना होगा। तो आप सेकेंड फिलअप में फिल करेंगे ज़ीरो। थर्ड देखो, 12/17 + 8/15 = 8/15 + डैश। तो यहाँ पे देखो, ये बताया जा रहा है कि आपको दो फ्रैक्शन दी गई है, 12/17 + 8/15। ये बराबर है किस फ्रैक्शन के? देखो, अब आपको बराबर के बाद, इक्वल के बाद एक फ्रैक्शन दी गई है 8/15 + डैश। आपको दूसरी फ्रैक्शन फिल करनी है कि ये किसके बराबर होगी। तो देखो, इक्वल से पहले 8/15 आपका सेकंड प्लेस पे है और इक्वल के बाद वो फर्स्ट प्लेस पे आ गया। तो देखो, इक्वल से पहले 12/17 आपका फर्स्ट प्लेस पे है तो वो इक्वल के बाद आपका 12/17 सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। यहाँ पे इनके प्लेसेस चेंज हो गए, मतलब इनकी जगह बदल गई। तो जगह बदलने से आपका आंसर चेंज नहीं होगा। जब आप टू फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हो तो आप उनके प्लेसेस चेंज कर सकते हो, उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप फ्रैक्शंस को ऐड करते समय उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो थर्ड फिलअप में आप फिल करेंगे 12/17। क्लियर है बेटा? तो ये हुआ आपका ए पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में आपको करना है ऐड। तो देखो, यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको ऐड करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन देखो, 9/20 + 13/15। ये टू फ्रैक्शंस है, इन्हें आपको ऐड करना है, प्लस करना है। तो देखो, इनके डिनोमिनेटर्स हैं 20 और 15, तो अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। इन्हें इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 15, इन डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम निकाला। तो देखो, फैक्टर्स हैं आपके 5, 3 और 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 = 15, 15 4 = 60। तो इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आया 60। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं इन्हें कन्वर्ट करोगे इक्वलेंट फ्रैक्शन में विद डिनोमिनेटर 60। उस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे जिसमें कि आपका डिनोमिनेटर 60 आ जाए, जो कि आपका एलसीएम है। तो देखो, फर्स्ट आपके फ्रैक्शन है 9/20, इसका डिनोमिनेटर है 20। अब 20 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 60 आ जाए? तो 20 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 60 आएगा। अब आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 9, उसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई करो। 9 3 = 27। तो आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शन बनी 27/60। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब देखो, सेकेंड वाले जो फ्रैक्शन है 13/15, इसको भी हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 60। तो देखो, आपका डिनोमिनेटर इसमें 15 है, 15 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 60 आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 13 को भी आप 4 से ही मल्टीप्लाई करो। 13 × 4 हुआ 52। तो आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शन बनी 52/60। क्लियर है बेटा? तो ये आपने इन फ्रैक्शंस को इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया विद डिनोमिनेटर 60। अब आप इन्हें ऐड कर दो, 27/60 + 52/60। अब देखो, इनका डिनोमिनेटर सेम है। अब आप इन न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, 27 + 52/60। तो 27 + 52 हुआ आपका 79/60। तो जब आप इन दोनों फ्रैक्शंस 9/20 + 13/15 को ऐड करते हो तो आपका आंसर आएगा 79/60। क्लियर है बेटा?
हमने पिछली एक्सरसाइज में जो किया था नंबर्स को कंपेयर, उसके लिए भी हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला था, फिर हमने उन फ्रैक्शंस को इक्वलेंट फ्रैक्शन में उस एलसीएम के साथ कन्वर्ट किया था कि जो आपका एलसीएम आया है वो वाला आपका डिनोमिनेटर्स आ जाए, तो उस इक्वलेंट फ्रैक्शन में हमने उन्हें कन्वर्ट किया था। ऐसे ही आपको इसे करना है। अब नेक्स्ट देखो सेकंड में आपको 2 मिक्स्ड फ्रैक्शंस दी गई हैं, तो बेटा ये भी ऐसे होंगी। सबसे पहले बस आपको यहाँ पे ये करना होगा कि आप इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, देन आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखो सेकंड वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ एक वाइट पेपर पे, ध्यान से देखिए। ओके, तो देखो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3, 2/3 प्लस 1 एंड 1/4। देखो इसमें 3 और 1 आपके होल नंबर है, आप सभी जानते हो। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दो, आपका डिनोमिनेटर वही रहेगा। तो देखो डिनोमिनेटर है 3 को होल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से 9। अब 9 में 2 न्यूमरेटर को ऐड करा, 9 + 2 11। तो डिनोमिनेटर आपका 3 ही रहेगा। तो देखो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी 11/3। ऐसे ही आप इसको करो कन्वर्ट, 4 × 1 + 1 5/4। तो आपने इन्हें कन्वर्ट किया। अब आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो डिनोमिनेटर 3 एंड 4, इनका एलसीएम निकालो। 3 × 1 = 3, 4 एज इट इज़ आ गया। 4 को हम 2 से करते हैं, 2 × 2 = 4, अगेन 2 आया। अब 2 को फिर से 2 से करते हैं, 2 × 1 = 2। तो देखो 3 2 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो आपका एलसीएम आया 12। यहाँ तक क्लियर है बेटा आप सभी को? ओके, अब आगे देखो, आगे क्या करना है आपको। आपका एलसीएम 12 आया। अब देखो क्वेश्चन में आपकी जो फ्रैक्शंस थी वो थी 11/3 एंड 5/4, इन्हें हमने कन्वर्ट कर लिया था। तो अब आप क्या करोगे, आपका एलसीएम 12 आया। अब आप इन फ्रैक्शंस को इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे विद डिनोमिनेटर 12, कि आपका डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो देखो 3 को डिनोमिनेटर है और 4 को ये सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। तो हम इन्हें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 12 आ जाए। तो देखो 3 को हम 4 से करते हैं, 3 × 4 = 12 होता है। अब आप इस फ्रैक्शन के 11 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 11 × 4 = 44। तो आपकी फ्रैक्शन बनी 44/12। अब नेक्स्ट देखो 5/4 में 4 आपका डिनोमिनेटर है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 12 आए। तो 4 को 3 से करा, 4 × 3 = 12। अब न्यूमरेटर 5 को भी 3 से करो, 5 × 3 = 15। तो आपकी सेकंड वाली फ्रैक्शन बनी 15/12। तो देखो ये 2 फ्रैक्शंस आपके पास आ गई, 44/12 प्लस 15/12। तो देखो डिनोमिनेटर आपका सेम है 12। अब आप अपने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, 44 + 15। तो चलो अब न्यूमरेटर्स को ऐड करो, 44 + 15 कितना हुआ, 59। क्लियर है बेटा, समझ में आया आप सभी को? तो आपका आंसर हुआ 59/12। अब देखो आपका जो क्वेश्चन था, जो सेकंड वाला आपका क्वेश्चन था, उसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई थी। तो आप क्या करोगे, आपका आंसर वैसे 59/12 ही रहेगा, पर अगर आप उसे अपना क्वेश्चन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो आप इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, तो आप इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट आपको करना आता ही है। तो देखो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए हमारा आंसर आया था 59/12। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे आप सभी जानते हो ना, हम डिवाइड करेंगे 59 को 12 से। तो देखिए हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो बताइए किस पे जाएगा ये, बताइए बताइए। 12 4 = 48। अब आप इसे माइनस कर दो, तो 9 - 8 1, 5 - 4 1। तो देखो आपका क्वेश्चन आया 4 और रिमाइंडर हुआ 11। अब हम इन्हें क्या करते हैं, अब हम मिक्स फ्रैक्शन में इन्हें कन्वर्ट करते हैं।
तो देखो जो आपका क्वोशंट है वो होल नंबर बन जाएगा, जो आपका क्वोशंट है वो होल नंबर बन जाएगा, जो आपका डिवाइज़र है वो आपका डिनोमिनेटर रहेगा, और जो आपका रिमाइंडर आया है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। तो देखो 4 को बनाया होल नंबर, ओके। अब देखो न्यूमरेटर हमारा जो रिमाइंडर है 11 वो बना न्यूमरेटर, और डिवाइज़र 12 हमारा रहा डिनोमिनेटर। तो ये हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 4 11/12। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, ये दोनों ही आपके आंसर है, बस हमने इन्हें कन्वर्ट करा है। आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हो। क्लियर है बेटा, तो ये हुआ आपका सेकंड। अब देखो आगे, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सभी ऐसे होंगे, इन्हें आपको ट्राई करना। अब देखो सी पार्ट में आपको फाइंड द डिफरेंस, अंतर पता करना है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सेम वही प्रोसीजर है, ऐसे ही होगा। देखो आपको फर्स्ट दिया गया है, ऐसे ही होगा। मैं आपको सेकंड करके बताती हूँ। इसमें आपको देखो एक मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है। तो पहले तो आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो 2 4/9, इसे कन्वर्ट किया, 9 2 ज़ा 18, 18 + 4 22, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी 22/9। तो देखो ये दोनों फ्रैक्शंस आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गई। तो इनमें डिनोमिनेटर से आपके 9 और 12। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालो। अब एलसीएम आपका आया 36। अब आप इन फ्रैक्शंस को जो क्वेश्चन में दी गई हैं उन्हें इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो विद डिनोमिनेटर 36। तो देखो आपने यहाँ पे इन्हें कन्वर्ट किया तो आपकी फ्रैक्शंस आई 88/36 एंड 15/36। तो अब आप देखो अपने न्यूमरेटर्स को माइनस कर दो। 88 - 15 बाय डिनोमिनेटर आपका 36 है। तो 88 - 15 आपका क्या हुआ, 73, 73/16। तो ये हुआ इनका डिफरेंस, मतलब अंतर। जब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। क्लियर है बेटा। अब आप देखो आपका इसमें एक नंबर मिक्स फ्रैक्शन में था, अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आपका आंसर करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको आपका आंसर भी लिखा है और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी करा है। कन्वर्ट करना मैंने अभी आपको सिखाया ही है, तो उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। क्लियर है बेटा, सेम वही प्रोसीजर रहेगा आपका। ऐड में आपको क्या करना है, जो आपका इक्वलेंट फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट करी उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट में उन्हें माइनस कर दो, और आपका डिनोमिनेटर तो है ही कॉमन। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट देखो आगे, इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेम ऐसे ही होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब देखो आगे एक्सरसाइज 6.6, उसमें वर्ड सम्स हैं, ये भी सेम ऐसे ही होंगे। इसमें आपको ये बताना है, डिसाइड करना है वेदर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, कि क्या ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आप इसे भी खुद करोगे, इसे भी इसके साथ ही करना है आपको, सेम वही है। दोनों एक्सरसाइज में आपको वही मेथड फॉलो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सुनो आप। Preeti spent 1/2 of her pocket money on a movie and 1/4 on a new pen. What fraction of her allowance did she spend? देखो प्रीति ने अपनी पॉकेट मनी का 1/2 पार्ट उसने खर्च करा मूवी देखने के लिए, और 1/4 उसने खर्च करा एक नया पेन ख़रीदने के लिए। तो आपको ये बताना टोटल उसने कितना खर्चा करा। तो देखो यहाँ पे आपसे टोटल खर्चा पूछा जा रहा है कि उसका टोटल खर्चा क्या रहा। तो यहाँ पे आपको मालूम चल ही गया है कि आपको इसे ऐड करना है। तो देखो आप स्टेटमेंट्स लिखना, मनी स्पेंड ऑन अ मूवी 1/2, मनी स्पेंड ऑन अ पेन 1/4, टोटल मनी स्पेंड, टोटल कितनी मनी खर्च हुई 1/2 + 1/4। इन फ्रैक्शंस को आप ऐड कर दो। अभी ऐड करना हमने सीखा ही है, अब आप उसी मेथड से इसे ऐड करते चले जाओ। जो फ्रैक्शन आएगी आपकी ऐड करने के बाद वो आपका आंसर होगी। क्लियर है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.6 का। अब नेक्स्ट देखो आप सेकंड देखो, इसमें काजल डिड 3/8 ऑफ हर होमवर्क ऑन सैटरडे एंड 1/4 ऑफ द होमवर्क ऑन संडे। हाउ मच ऑफ द होमवर्क डिड शी डू ओवर द वीकेंड। देखो काजल ने सैटरडे को अपना होमवर्क करा, अपने होमवर्क का हिस्सा करा 3/8, और संडे को उसने करा 1/4। तो आपको ये बताना है वीकेंड तक, सप्ताह के आखिरी तक उसने कितना होमवर्क कर लिया। तो यहाँ पे भी आपको इसे ऐड करना होगा, जो सैटरडे को करा उसने वो, और जो संडे को करा वो, उन दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आप वही जो आपने अभी करा है एक्सरसाइज 6.5 में, उस तरीके से आपको करना है।
देखो ये फ्रैक्शंस आ गई आपकी 3/8 + 1/4। अब आप वही करो, एलसीएम निकालो, इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर आप इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, तो वो आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? ओके। थर्ड देखो, मिसिस विलियम्स बॉट 3 लीटर ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। मिसिस विलियम ने 3 लीटर्स मिल्क ख़रीदा मॉर्निंग में। देयर वॉज 5/8 लीटर्स ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द इवनिंग, और शाम तक सिर्फ 5/8 लीटर दूध बचा। हाउ मच वॉज यूज ड्यूरिंग द डे, तो पूरे दिन में उसने कितना दूध यूज़ किया। तो देखो यहाँ पे आपको बताया गया टोटल उसने 3 लीटर ख़रीदा और उसने खर्च किया इवनिंग तक 5/8 लीटर दूध बचा। तो आप क्या करोगे, टोटल जो दूध ख़रीदा उसमें से जितना दूध बचा उसे माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा पूरे दिन में कितना दूध यूज़ हुआ। तो यहाँ पे आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके बेटा, क्लियर है? अब देखो 3 लीटर है तो 3/1 कर देना, और बचा था लास्ट में 5/8, तो इस फ्रैक्शन को आप 2 फ्रैक्शन हो गई, अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको इसे करना है। अब देखो 4th, 5th और 6th, इसमें 6 दिए गए हैं आपको, तो ये सभी ऐसे होंगे, इन्हें आप खुद ट्राई करना। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.6 भी कंप्लीट होती है। आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6.5 एंड 6.6 इन दोनों को अपनी नोटबुक में करना है और इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपका वही मेथड चलेगा, आपको ध्यान रखना है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, सारे सम्स करोगे, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ये दोनों एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कीजिए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.7 के साथ। थैंक यू।